अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये होगी कि सूरज का मगरिब से तुलू होना होगा। जो शख्स मगरिब से सूरज तुलू होने से पहले तौबा ताइब हो जाएगा, अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल कर लेगा। पर जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, उसको हर शख्स जब देख लेगा, हर शख्स की सिर्फ एक ही डिज़ायर होगी, वो किसी न किसी से तरीके से तौबा कर ले। पर उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दुरूद सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ने ख़ातमुन नबीयीन बनाया। ज़िलहज्जा के महीने में 10 ज़िलहज्जा के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबरा कर बेकरार हो जाएंगे, बच्चे सो सो कर उकता जाएंगे, जानवर बाहर खेतों में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे, तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो जाएगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मशरिक नहीं मगरिब की तरफ तुलू होगा, और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे उसको सूरज गिरन लगा हुआ होता है। उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 158 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, ये ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आए, या तुम्हारा परवरदिगार खुद आए, या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आ जाएं। हालांकि जिस दिन तुम्हारे परवरदिगार की कोई निशानी आ गई, उस दिन किसी एक शख्स का ईमान उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा जो पहले ईमान ना लाया और जिसने अपने ईमान के साथ किसी नेक अमल की कमाई ना की हो। लिहाजा उन लोगों से कह दो कि इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। जब ये निशानी ज़ाहिर हो जाएगी तो ज़मीन पर जितने लोग होंगे सब ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक़्त उनका ईमान लाना उनको फ़ायदा नहीं देगा। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, और इस तरह एक हदीस में भी है कि जब क़यामत की 3 निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी तो जो बेईमान होगा ना, उसको खैर से रोके हुए लोगों को उसके बाद नेकी या तौबा करना कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का आना और दावतुल अर्ज़ का ज़ाहिर हो जाना, एक और रिवायत में इसके साथ साथ धुएं का जिक्र भी मिलता है। इस तरह दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले जो तौबा करे उसकी तौबा मकबूल है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो कि ये सूरज ग़ुरूब होकर कहाँ जाता है? जवाब दिया कि नहीं। फरमाया कि अर्श के करीब जाकर सजदे में गिर पड़ता है और वहाँ पे ठहरा रहता है, यहाँ तक कि उसे परमिशन मिले, और करीब है कि एक दिन उससे ये परमिशन मिल जाएगी, उसे कह दिया जाएगा कि जहाँ से आया है वहीं लौट जा। यही वो वक़्त होगा कि ईमान लाना किसी को फ़ायदा नहीं देगा। दोस्तों, एक बार हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ़्त किया कि सूरज के मगरिब से तुलू होने का निशान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रात बहुत लंबी हो जाएगी, तकरीबन 2 रातों के बराबर। लोग मामूल के मुताबिक अपने कामकाज में होंगे और तहज्जुद गुजारी में भी सितारे अपनी जगह ठहरे हुए होंगे। फिर लोग सो जाएंगे, फिर उठेंगे, काम में लगेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, लेकिन देखेंगे कि न तो सितारे हटे हैं न सूरज निकला है। वो करवटें ले लेकर थक जाएंगे, लेकिन सुबह होगी तो वो अभी तक वो घबरा जाएंगे और दहशत ज़दा हो जाएंगे, मुंतज़िर होंगे कि कब सूरज निकले। किसकी तरफ? मशरिक की तरफ नजरें जमाए हुए होंगे, कब निकलेगा सूरज, के अचानक मशरिक की बजाय सूरज मगरिब की तरफ निकल आएगा। उस वक़्त उस ज़मीन पर जितने भी इंसान होंगे वो चाहेंगे कि वो मुसलमान हो जाएं, लेकिन उस वक़्त का ईमान लाना उनको कोई फ़ायदा नहीं देगा। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला ने मगरिब की तरफ एक बड़ा दरवाज़ा खोल रखा है जिसकी चौड़ाई 70 साल की है, और ये तौबा का दरवाज़ा है। ये ना बंद होगा उतने तक जितने तक सूरज मगरिब से ना निकले। दोस्तों, एक रवायत में है कि 3 मुसलमान शख्स
مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مروان ان سے کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا خروج ہے. یہ سن کر یہ لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بیان فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کچھ نہیں کہا. مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوب یاد ہے کہ سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا اور دعوت العرض کا دن چڑھے ظاہر ہونا ہوگا. ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو اس کے بعد وہ دوسری ظاہر ہوگی. عبداللہ بن عمر کتاب پڑھتے جاتے فرمایا میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا. پھر عبداللہ بن عمر نے قرآن کی یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی تھی. خیر دوستو، میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس حدیث پر کروں گا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 6 چیزوں کے ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا یا دعوت العرض یا تم میں سے کسی کا خاص وقت موت کا آ جانا، یہ سب کے لیے واقع ہونے والے قیامت کا ہو جانا. دوستو، فتنوں کے اس تیز دور میں نیک اعمال کے لیے وقت ضرور نکالیں. وقت گزر گیا تو پھر خواہش رہ جائے گی کاش کچھ کر لیا ہوتا تو میرے لیے بہت بہتر ہوگا. دوستو، اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.